सरकार चाहे भ्रष्टाचारी मुखिया और वार्ड सदस्यों पर लाख कार्रवाई के ढिढोरा पीटे या फिर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करे, लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि लाखों रुपया का भुगतान बिना काम किए नल जल के नाम पर पास करा लिया गया और लाखों रुपया का भुगतान भी कर लिया गया है। यह पूरा मामला सहरसा जिले से जुड़ा हुआ है, जहां मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना के नाम पर आधा अधूरा काम करा 36 लाख रुपया का भुगतान कराया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एक कंपनी का नाम भी आ रहा है और उसमें भी यह बात निकलकर सामने आ रही है कि कंपनी ने खुद बिना काम कराए भुगतान करा लिया है, लेकिन जिन लोगों से कंपनी ने थोड़ा बहुत काम वहां कराया है उनको कंपनी अब भुगतान नहीं कर रही है। सरकार चाहे लाख कार्रवाई की बात कर रही हो, लेकिन यह मामला उदाहरण है कि बिहार के जनप्रतिनिधि और यहाँ के अधिकारी सरकार के किसी आदेश से नहीं डरते। वे लगातार सरकार के फैसले और सरकार के आदेश को ठेंगा दिखा रहे हैं। पूरी जानकारी आपको देंगे कि कैसे जमीन पर बिना काम किए या फिर आधा अधूरा काम किए कंपनी ने अधिकारियों से मिलकर 36 लाख रुपए का भुगतान करा लिया और स्थानीय स्तर पर जिस ठेकेदार या कॉन्ट्रैक्टर से थोड़ा बहुत पाइप बिछाने का काम कराया गया उसको भी यह कंपनी भुगतान नहीं कर रही है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। सहरसा के बकुनिया पंचायत में लूट का ऐसा मामला सामने आया है जिसने प्रशासन से लेकर शासन तक के दावों की पोल को खोलकर रख दी है। आज सुबह खबर आई थी कि नल जल योजना में जो भी मुखिया या उप मुखिया या फिर वार्ड सदस्य गड़बड़ी करते हुए पाए जाएंगे उन पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी और सरकार की तरफ से कार्रवाई भी की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद काफी पहले से लगातार बोल रहे हैं कि नल जल योजना में अगर गड़बड़ी की कोई खबर आएगी तो अविलंब सरकार की तरफ से कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इसका असर प्रदेश के अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर नहीं पड़ रहा है। सहरसा के बकुनिया पंचायत का पूरा यह मामला है कि वहां लोगों के घर तक नल जल योजना के अंतर्गत पानी पहुंचा ही नहीं है और फर्जी रिपोर्ट लगाकर भुगतान कर लिया गया है। कुल 36 लाख का भुगतान हो चुका है, लेकिन जब जमीन पर आप इसको देखेंगे तो पाएंगे कि वहां जो जल मीनार बनाई गई है जिसके ऊपर टंकी को रखा जाना है वो आधा अधूरा बना हुआ है। इसके अलावा जिस टंकी से लोगों के घर तक पानी पहुंचाया जाना था वह ऐसे ही किसी गड्ढे में फेंकी पड़ी है। इतना सब कुछ हो रहा था और वहां के प्रशासनिक अधिकारियों को इसकी खबर तक नहीं मिली। और तो और जेई व ठेकेदार के द्वारा मिलकर फर्जी रिपोर्ट बनाया गया जिसे दिखाकर एक वार्ड में लगभग 36 लाख रुपया का भुगतान करा लिया गया। सबसे हैरान करने वाली बात है कि 36 लाख रुपया का भुगतान तो हो चुका है, लेकिन काम को अगर आप देखेंगे तो यह आधा अधूरा भी ठीक से पूरा नहीं हुआ है। दैनिक भास्कर ने लिखा है कि जब इस बारे में जेई से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो भी काम बचा हुआ है उसे 1 सप्ताह से 10 दिन के भीतर पूरा कर पानी आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब अभी तक यह काम पूरा ही नहीं हुआ तो फिर 36 लाख रुपए का भुगतान किस आधार पर वहां के अधिकारियों ने कर दिया? क्या भुगतान करने के पहले जमीनी स्तर पर क्या कार्य हुआ है, इसका आकलन बिल्कुल भी नहीं किया गया। हमने जब इसके बारे में पता लगाने की कोशिश की तो पता लगा कि यह काम हैदराबाद की एक कंपनी जिसका नाम MS साइंटिफिक एक्वा है उसने कराया है। हमें पता लगा कि इस कंपनी के मालिक का नाम हरीश मेमन है जिन्होंने इस काम को कराने का जिम्मा लिया था। यह जानकारी हमने उन कॉन्ट्रैक्टरों के माध्यम से जुटाई है जिनकी बदौलत उस कंपनी ने वहां थोड़ा बहुत काम जैसे जल मीनार बनवाना और कुछ जगहों पर पाइप डालने का कराया है। हालांकि कंपनी ने जिस कॉन्ट्रैक्टर से यह काम कराया है उसका पैसा भी कंपनी नहीं दे रही है। अब दूसरा सवाल यह उठता है कि अगर कंपनी ने 36 लाख रुपए का भुगतान ले लिया है तो फिर जिन कॉन्ट्रैक्टरों के माध्यम से, जिन कॉन्ट्रैक्टरों के भरोसे उसने सब कुछ काम कराया है उन्हें पैसा क्यों नहीं दे रही है? अब स्थानीय कॉन्ट्रैक्टर मजबूर हैं, वे सरकार से दरख्वास्त कर रहे हैं कि कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाए और कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाए। फिलहाल सरकार इस पर क्या कार्रवाई करेगी हमें नहीं पता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि सरकार को स्थानीय ठेकेदार और जो भी मजदूर नल जल योजना में काम कर रहे हैं उनके बारे में सोचना चाहिए। और अगर ऐसी कोई कंपनी जो इस तरह से फर्जी भुगतान करा रही है और अपने मजदूरों तथा ठेकेदारों को काम कराने के बाद पैसा नहीं दे रही है तो उस पर तत्काल बिना किसी देरी के कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल आपको बता दें कि नल जल योजना को लेकर सरकार लगातार सख्त रुख अपना रही है। खबर है कि जो भी गड़बड़ी करेगा उस पर सरकार एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करेगी। तो हमें उम्मीद है कि इस मामले में भी सरकार जल्द से जल्द कार्रवाई करेगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में।
कैमरे के पीछे खड़े हैं अंकित शर्मा और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।